कहानी का नाम भगवान की प्लानिंग। एक बार की बात है, भगवान से उनका सेवक कहता है, भगवान जी, आप कई वर्षों से इस मंदिर में एक ही जगह पर खड़े खड़े बहुत थक गए होंगे। एक दिन के लिए मैं आपकी जगह मूर्ति बनकर खड़ा हो जाता हूँ और आप मेरा रूप धारण करके घूम आइए। भगवान जी मान जाते हैं, पर एक शर्त रखते हैं। वो कहते हैं कि जो भी लोग प्रार्थना करने आए मंदिर में, तुम बस उनकी प्रार्थना सुनना और कुछ भी बोलना मत। मैंने उन सभी के लिए प्लानिंग कर रखी है। सेवक कहता है, ठीक है भगवान जी, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। और भगवान सेवक को अपनी जगह खड़ा करके चले जाते हैं। वहाँ मंदिर में सबसे पहले एक व्यापारी आता है और कहता है, हे भगवान, मैंने नया व्यापार शुरू किया है, उसे सफल करना। और माथा टेकता है। जब वो माथा टेकता है तभी उसका पर्स नीचे गिर जाता है। वह अपना पर्स लिए बिना ही वहाँ से चला जाता है। यह देखकर सेवक बेचैन हो जाता है और सोचता है कि रोककर उससे बताए कि तुम्हारा पर्स गिर गया है। लेकिन भगवान जी ने मना किया था कि बोलना नहीं है, इसलिए वह ऐसा नहीं करता। थोड़ी देर बाद वहाँ एक गरीब आदमी आता है और भगवान जी से कहता है, हे भगवान जी, घर में खाने को कुछ भी नहीं है, मेरे बच्चे भूखे हैं, मदद करो भगवान जी। तभी उसकी नज़र उस पर्स पर पड़ती है। वह पर्स उठा ले लेता है और भगवान को शुक्रिया करते हुए वहाँ से चला जाता है। अब तीसरा व्यक्ति आता है। वह नाविक था और भगवान जी से कहता है, हे भगवान जी, मैं 15 दिनों के लिए समुद्र की यात्रा करने जहाज़ लेकर बाहर जा रहा हूँ, आप मेरी यात्रा सफल करना। तभी वहाँ व्यापारी पुलिस लेकर आ जाता है और कहता है कि मेरे बाद यह नाविक इस मंदिर में आया था और इसी ने मेरा पर्स चुराया है। पुलिस नाविक को पकड़ लेकर जा रही होती है। तभी भगवान की जगह खड़ा हुआ सेवक बोल पड़ता है और पूरी सच्चाई पुलिस को बता देता है। उसके बाद पुलिस नाविक को छोड़कर उस गरीब आदमी को पकड़ लेती है और उसे जेल में बंद कर देती है। रात में जब भगवान जी आते हैं तो सेवक उन्हें खुशी खुशी पूरी बात बताता है। यह सुनकर भगवान जी गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं, तुमने ये क्या कर दिया? तुमने किसी का काम बनाया नहीं है बल्कि बिगाड़ा है। वह व्यापारी गलत धंधे करता है। अगर उसका पर्स गिर भी गया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, बल्कि उसके पाप थोड़े कम हो जाते और उस गरीब आदमी के भूखे बच्चे नहीं रहते। नाविक जिस यात्रा पर जा रहा था वहाँ तूफान आने वाला था। अगर वह जेल में रहता तो उसकी जान बच जाती। तुमने सब गड़बड़ कर दी है, सबका काम बिगाड़ दिया है। इसलिए कहते हैं कि हमारे जीवन में भी ऐसी बहुत सी परेशानियां आती हैं और हमें लगता है कि ऐसा ही मेरे साथ क्यों होता है। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, इसके पीछे भगवान जी की पूरी प्लानिंग होती है। जब भी कोई परेशानी हो तो आप परेशान ना हो, क्योंकि भगवान जी जो भी करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। उन्होंने सबके लिए कुछ अच्छा ही सोचा होता है। कहानी कैसी लगी हो, कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।